बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद। सबसे पहले आपने हाफ कप ऑयल लेना है। ऑयल के अंदर आपने जो है ज़ीरा डालना है, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून इसके अंदर भरकर डाल दीजिएगा गाइस। उसके साथ ही आपने डालना है प्याज फाइनली चॉप्ड किया हुआ। एक प्याज बड़ा साइज़ का था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद इसको अच्छे से आप सौते करेंगे और अच्छे से इसको भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो गोल्डन होने तक आपने इसको जो है अच्छे से भून लेना है। जैसे इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा तो आप इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भरकर आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है और इसको जो है 1 से 2 मिनट जो है अच्छे से भूनना है जब तक इसका कच्चापन चला ना जाए। फिर जब तक आपने अदरक लहसुन का पेस्ट भूनना है, उसके बाद आप इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल करेंगे जो कि होंगे मिसाले। तो मिसाले इसके अंदर बिल्कुल थोड़े से जाएंगे, हल्के फुल्के मिसाले जाएंगे। आपने धनिया का पाउडर लेना है 1 टीस्पून, उसके साथ आपने ले लेना है लाल मिर्ची का पाउडर 1 टीस्पून। लाल मिर्ची का पाउडर ऐड करने के साथ आपने इसके अंदर थोड़े से ऐड कर देनी है कुटी हुई लाल मिर्ची और उसके साथ जो है अपनी हल्दी 1 टीस्पून ऐड कर देनी है। हल्दी 1 टीस्पून ऐड करके फिर आपने कुटी हुई लाल मिर्च मैंने आपको बताया आपने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड करनी है और उसके साथ ही आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा थोड़ा सा जी चाट मसाला 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करके सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर हस्बे जायका। इसके अंदर आप ऐड करके एज़ पर टेस्ट ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले को 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से भूनेंगे। मसाले की भुनाई करने के बाद गाइस अब आपने इसको अच्छे से भूनना है जब तक मसाला अच्छे से डन नहीं हो जाता और इसको जो है 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनना है। ये देख सकते हैं मसाला भुन रहा है। जब तक हमारा मसाला अच्छे से भुन रहा है ताकि इसका जो हमने मसाले ऐड किए हैं उसका कच्चापन चला जाए, तो आपने अच्छे से इसको जो अच्छे से भून लेना है। चलें जी, आपने इसको अच्छे से फ्राई होने देना है। 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से फ्राई होने दीजिएगा। उसके बाद जी गाइस अब आपने क्या करना है गाइस, इसके अंदर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी वो है टमाटर की प्यूरी। तो आपने जो है 2 टमाटर को अच्छे से जो मैंने जो है वो थोड़ा सा गला लिया था। गलाने के बाद फिर इसको जो ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया, तो इसकी प्यूरी रेडी कर ली। उसको उसमें शामिल करके मसाले में इसकी बुनाई कर रही हूँ जब तक कि मसाला रेडी हो रहा है। गाइस अब आपने बड़ी ईद पर जब भी आप गोश्त खाएंगे इसके साथ हफ्ते में 1 से 2 बार ज़रूर सब्ज़ी इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इससे ना सिर्फ सेहत अच्छी रहेगी बल्कि जो है क्योंकि खाना जो है वो आप अगर सब्ज़ी सिर्फ गोश्त खाते जाएंगे तो आपको जो है वो आपकी सेहत जो है इससे मुतासर होगी। तो आपने सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़रूर करना है। तो सो गाइस ये मैंने आपको बता दिया कि आपने सेहत का ख्याल रखना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये मैंने 3 से 4 अदद आलू लिए थे, ठीक है, और छोटे साइज़ के थे। लेकिन अगर आप बड़े साइज़ के लेते हैं तो सिर्फ 2 अदद आलू लेंगे। इस तरह से इनको राउंड शेप में काट लेंगे, पतला-पतला काट लीजिएगा और उनको ठंडे पानी में मैंने भिगो कर रख दिया था ताकि काले ना हो। उसके बाद जो है मसाला इस तरह से डन हो गया, अच्छे से ग्रेवी रेडी हो गई, अच्छे से मसाला भुन चुका था, ठीक है। जब मसाला आपका अच्छे से भुन जाएगा तो आपने जो आलू जो थे 2 बड़े साइज़ के और अगर छोटे हैं तो 4 अदद लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको जो है इसके अंदर कतलियों के फॉर्म में हमने इसको काटना है, यानी राउंड शेप में इसको काट लेना है और पतला-पतला काट लेंगे ताकि अच्छे से गल जाएँ और अच्छे से डन हो जाए। बिल्कुल जस्ट बिल्कुल कह सकते हैं जल्दी इंस्टेंट तैयार होने वाली लंच है ये। बिल्कुल दिन में अगर आपका कुछ बनाने को दिल नहीं कर रहा तो इंस्टेंट जो है, क्योंकि हर कोई जो है वो हर तरह की सब्ज़ी नहीं खाता है। बच्चे भाग रहे होते हैं, बड़े भी अक्सर जो है वो सब्ज़ियाँ जो है अवॉइड करते हैं। तो लेकिन आलू एक वाहिद सब्ज़ी है जिसको हर कोई खाना पसंद करता है। तो आपने जो है आलू जो है वो उसको बनाएँ ताकि आपके लिए आपकी सब्ज़ी जो है वो अपनी अपनी लाइफ में अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल करें। तो उसके बाद इसके ऊपर जी भुनाई करनी है। 1 से 2 मिनट अच्छे से इसकी भुनाई कीजिएगा जब तक कि आलू की एक साथ 1 से 2 मिनट अच्छे से भुनाई कर लेंगे और इसके बाद भून लेने के बाद फिर गाइस आप आपने क्या करना है, ज़ाहिर बात है आलू जो है मैंने पतले-पतले काट लिए थे ताकि अच्छे से जो है वो जल्दी गल जाएँ। तो आपने जल्दी गलाने हैं इसलिए पतले काटने हैं और उसके बाद इसके अंदर पानी शामिल करना है। जस्ट मैंने आधा कप इसके अंदर पानी शामिल किया है। आधा गिलास या आधा कप इसके अंदर पानी शामिल करके इसको आपने सिर्फ लो फ्लेम पर इसको रख देना है ताकि जल्दी से ये गल जाए। फिर उसके बाद आँच तेज़ कर दीजिएगा। तो जी अच्छे से इसको जो है मैंने मिक्स किया और मिक्स करने के बाद इसको मैंने लो फ्लेम पर कवर करके इसको जो है आपने छोड़ देना है 1 से 2 मिनट जो है। फिर अब इसके बाद जो है इसको जो है जैसे इसका जो है वो आप देख सकते हैं इसके अच्छे से जो है वो पानी ड्राई हो रहा है, आलू गल रही हैं। जैसे बिल्कुल आलू गल जाएंगे, डन हो जाएंगे तो और तेल ऊपर आ जाएगा तो समझिएगा आपके आलू गल के रेडी हो चुके हैं। तो मज़ेदार इंस्टेंट सी ये सब्ज़ी रेडी है। देखिए झटपट से रेडी हो गए, आलू गल चुके हैं क्योंकि मैंने पतले काटे थे आपको बताया। अगर आप मोटे काटेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा आपको। तो आपने इंस्टेंट सी सब्ज़ी लंच में बिल्कुल आप जो है वो इसे खा सकते हैं चपाती के साथ, राइस के साथ, आप अचार के साथ इसको जो है वो एंजॉय कीजिएगा। तो आपने इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करना है, फीडबैक ज़रूर देना है और इसके बाद इसके आखिर में जो चीज़ आप ऐड करेंगे गाइस वो है कसूरी मेथी। आपने कसूरी मेथी हाथों से मसल कर सिर्फ और सिर्फ आधा चाय का चमचा इसके ऊपर डाल देना है और एंजॉय करना है चपाती के साथ, राइस के साथ। वीडियो पसंद आई है तो रेसिपी करी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ताकि वो भी बना सके दिन के टाइम इंस्टेंट सी सब्ज़ी। तो आपने इस हेल्दी सब्ज़ी को ज़रूर एंजॉय करना है। और टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह ने टेक केयर।